नमस्कार दोस्तों श्राद्ध का महीना है और आज 4 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध है। और दोस्तों 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है और सर्वपितृ अमावस्या को अपने पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जिस श्राद्ध को हम भूल जाते, जिसकी तारीख भूल जाते हैं या किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पाते, उन अपने सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध हम अमावस्या को कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को अगर हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराते हैं तो दोस्तों पितरों को तो शांति प्राप्त होती है, पितरों को तो मोक्ष प्राप्त होता ही है, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में हम पितृदोष और पितरों के मोक्ष से रिलेटेड ही वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या को जिन अपने पूर्वजों को हम भूल जाते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है, या कई साल तक कई बार हम नहीं श्राद्ध कर पाते तो उनका श्राद्ध किया जाता है। परिवार के किसी पूर्वज की मृत्यु के बाद जब उसका अंतिम समय भली भांति उनका श्राद्ध भली भांति से नहीं किया जाता या अंतिम संस्कार भली भांति नहीं किया जाता अथवा जीवित अवस्था में उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा अपने घर और आगामी पीढ़ी के बीच भटकती रहती है तथा मृत पूर्वजों की अतृप्त आत्मा ही परिवार के लोगों को कष्ट देकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभाव डालती है। दोस्तों पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जाने कि पितृदोष हम लगा है या नहीं। यह कष्ट व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी झलकता है और यह कष्ट शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। इन मानसिक कष्टों में विवाह में अड़चन, वैवाहिक जीवन में कलह, परिश्रम के बाद भी परीक्षा में सफलता न मिलना, नौकरी का न लगना और लग कर छूट जाना, या गर्भधारण की समस्या, बच्चे की अकाल मौत, मंदबुद्धि के बच्चे पैदा होना, अत्यधिक क्रोध होना आदि प्रमुख माने जाते हैं। और इनमें से कोई एक कष्ट होने पर व्यक्ति के जीवन से आनंद का लोप हो जाता है। दोस्तों भगवताचार्य विभु महाराज जी पितृदोष निवारण के लिए कुछ उपाय भी बता रहे हैं और पितृदोष निवारण दूर करने के लिए बता रहे हैं कि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म मृतक की वैतरणी को पार कर देता है। गुरुवार की शाम को पीपल की जड़ में जल देकर उसके साथ परिक्रमा करने, सूर्य की आराधना या गाय को गुड़ और कुत्ते को भोजन खिलाने से भी पितृदोष में कमी आती है। विभु महाराज ने कहा है कि इन सबसे अधिक श्री कृष्ण की आराधना प्रभावशाली है। जी हाँ, अगर हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो भी गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि सर्वधर्मान परित्यजत माम एकम शरणम वर्ज, अर्थात सभी परंपराओं और युक्तियों को छोड़कर जो व्यक्ति केवल कृष्ण की आराधना करता है, भगवान कृष्ण की पूजा करता है, उसकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवताचार्य ने बताया कि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वाग्मय है। यही नहीं, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी है और जब संकट में भगवत वाणी का श्रवण होता है तो संकट स्वतः ही टल जाता है। राजा परीक्षित से जब श्रृंगी ऋषि का अपमान हो गया और श्रृंगी ऋषि के कारण 7 दिन का उसे मृत्यु का श्राप मिला तो सभी ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों ने श्राप से मुक्ति के जो उपाय बताए वे सभी प्रभावहीन रहे। जब सुखदेव महाराज ने उन्हें भागवत का पारायण कराया तो कथा का विश्राम होते होते परीक्षित का भय दूर हो गया और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। दोस्तों इसी तरह भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि धुंधकारी के प्रेत योनि में जाने की कथा का भी उल्लेख इसमें किया गया है। हमें यह भी पढ़ना चाहिए, इससे भी पितृदोष दूर होता है। बताया है कि बार बार गया श्राद्ध करने के बावजूद धुंधकारी की मुक्ति न हो सकी और वह प्रेत बन गया। दोस्तों धुंधकारी एक राक्षस था
और उसने अपने परिवार को बहुत दुख दिए, बहुत पीड़ा दी और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उसका श्राद्ध न करने के कारण वह प्रेत योनि में चला गया। लेकिन जब उसके भाई ने दूधकारी का श्राद्ध कराया और भगवत का पाठ कराया तो उसकी मुक्ति हो गई। मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण एवं पितृ श्राद्ध से संबंधित ग्रंथों में पितृदोष और पितृलोक का वर्णन है। स्वतः ब्रह्मा ने भी पितृदोष की मुक्ति के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मा जी के कहने पर रुचि प्रजापति ने पितरों की श्रद्धा पूर्वक स्तुति की थी, जिसके फलस्वरूप उसे सुंदर पत्नी और रोच्य मनु के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही पितरों को मुक्ति तो मिलती है, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया है कि श्री भगवदाचार्य विभु महाराज जी बता रहे हैं कि वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, विशेषकर पितृपक्ष में श्रवण ही पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। अगर हम भागवत कथा न भी करा पाए, अगर कहीं भागवत कथा हो रही है और अगर हम सुन लेते हैं या पंडित को बुलाकर भागवत कथा को सुन लेते हैं, उससे भी पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष में इसका श्रवण और पाठन पितरों को मोक्ष दिलाने का अटूट साधन है। संतों और वेदाचार्यों का मत है कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का श्रवण, पठन और पाठन ही माना गया है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि श्राद्ध के महीने में अपने पूर्वजों की शांति के लिए, पूर्वजों के मोक्ष दिलाने के लिए और स्वयं के भी पितृदोष दूर करने के लिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम अगर भागवत कथा करवा सके या तो हम भागवत के पूरा ही पाठ कर ले, नहीं तो दूसरा और सप्तम अध्याय का पठन कर ले या कथा करा ले तो हमें बहुत ही अच्छा सुफल की प्राप्ति होती है और हमारे पितृदोष तो दूर होते ही है, साथ ही हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और पुत्र पौत्र की कभी कमी नहीं होती और वंश बेल बढ़ती ही चली जाती है और परिवार सुखी होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं कर सकते तो हमें सप्तम अध्याय को जरूर पढ़ना चाहिए या उसका पाठ कराना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी भागवत कथा से संबंधित और ऐसी ही वीडियो लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, ओम भगवतो वासुदेवाय नमः।